चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली मेंबर बन जाइए। एक बार एक जंगल में ऋषि रहते थे। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की बाड़ी से कथा है। तो वो पपड़ी पाते थे, जो वृक्ष की छाल की सूखी हुई पपड़ी, क्योंकि उनको ये था कि अगर मैं अच्छा पदार्थ पाऊंगा तो काम पीड़ित करेगा और मैं काम विजयी बन के दिखाऊंगा। तो 12 वर्ष उन्होंने वृक्ष के सूखी छाल की पपड़ी पा करके और कठिन भजन किया। अब तो महातेजस्वी हो गए। एक दिन काम प्रकट हुआ और कहा, क्या तुम समझते हो कि तुमने काम पर विजय प्राप्त कर ली? तो उनका एक काम क्या, हजारों काम पर विजय प्राप्त कर चुका हूं। तो बोले, महाराज अब मैं अपने बाण संधान करता हूं और आप संभालो अपने को। तो उनका, जाओ नहीं तो मैं भस्म कर दूंगा। बोले, हाँ भस्म करने की सामर्थ्य है, लेकिन मैं जा रहा हूं और आज से हमारा बाण चालू आपके ऊपर, अब आप संभालना। इतना कह के चले गए। अब वो ऋषि ये समझ नहीं पाए कि काम कौन से बाणों का संधान करेगा। अब जहां जहां वो पपड़ी खाते थे, वृक्ष की पपड़ी, वहां वहां हलवा घी का। ऋषि ने जब देखा कि वृक्षों के जितने वृक्ष उस जंगल में, सब में हलवा लगा हुआ, तो उनका मेरे तप से भयभीत होकर वृक्ष, हमें लगता है कोई स्वादिष्ट पदार्थ देने लगे। अब वो खाने लगे। अब 10वें वृक्ष से जब पाया तो आधा किलो हलवा तो गया ना, तो अब हड्डी के ऊपर मांस बढ़ना शुरू हुआ। महीना हुआ। एक दिन छम 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 पायल करती हुई और एक कटोरा लिए हुए, जे ही देखा ऋषि आ रहे तो ऐसे हलवा लगा के भाग। उनका, ए खड़ी हो जाओ, तुम कौन हो? क्या ये स्वादिष्ट पदार्थ तुम लगाती थी? तो उनका, हाँ महाराज। तो भाग क्यों रहे हो? मैं आपके तप से भयभीत हूं। बोले, नहीं नहीं नहीं, महीनों से इतना स्वादिष्ट पदार्थ पवार, क्योंकि पहले अन्न जाएगा तो बुद्धि बदलेगी ना। तुम इतना स्वादिष्ट पदार्थ पवारे, तुम भयभीत क्यों हो रही हो? तुम बोले, महाराज वृक्ष में चुपचाप इसलिए लगा जाती थी कि आपकी सेवा बन जाए, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। बोले, लाओ कटोरा, वृक्ष में लगाने की जरूरत नहीं है। अब रोज कटोरा लेके तुम ले आ जाना, मैं इस कुटिया में रहता हूं। कटोरा लेके आने लगी। काम ने चैलेंज किया था, मैं अपना बाण संधान कर रहा हूं, तुम सावधान। फिर एक दिन पूछा, तुम इस जंगल में क्यों रहती हो? तो उनका, मेरी माँ तपस्विनी है तो मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। तो आखिरकार तुम्हें ब्याह तो करना ही पड़ेगा।